तो बच्चों स्वागत है आपका एसडी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्कूल लाइफ की फ्लैशबैक में और देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने भारत का एक इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। आपके ज्योग्राफी बुक का पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। फिर हम लोगों ने शायद अक्षांश और देशांतर रेखाएं कवर की थी, आपको याद ही होगा। और फिर हम लोगों ने भारत की स्थिति को समझा था, वो भी एक मानचित्र की मदद से। और हाँ, एक बात और, हम लोगों ने मानचित्र को पढ़ना भी सीखा था। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और करेंगे भारत का आकार। तो बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है। आप ये बात जानते होंगे कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसके आगे 6 बड़े बड़े देश है जिनके नाम मैं अभी लेने जा रहा हूं, तो ध्यान से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। नंबर 1 में है रूस यानी रशिया, नंबर 2 में है कनाडा, नंबर 3 में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 4 पर है चीन, नंबर 5 पर है ब्राजील और नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत महान नंबर 7 पर है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। और भारत की अगर स्थल सीमा रेखा की बात करें तो भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। और अगर समुद्री तट रेखा यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को एक साथ में जोड़ लिया जाए तो ये 7,516.6 किलोमीटर का दायरा बनाती है, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। सर ये नवीनतम वलित पर्वत कुछ समझ में नहीं आया। अरे सब समझाऊंगा, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब समझा रहा हूं। नवीनतम वलित पर्वत मतलब होता है यंग फोल्ड माउंटेन। ऐसे पर्वत जो पृथ्वी के स्टार्टिंग में तो नहीं थे लेकिन बाद में बन गए। बाद में बन गए मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं ये आपस में जब टकराते हैं तो ये पर्वत का निर्माण करते हैं, जिसे नवीनतम वलित पर्वत कहते हैं। यानी ये पर्वत पहले से बने हुए नहीं होते हैं, ये बाद में जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तब इनका निर्माण होता है। इसके बारे में हम लोग इसके बाद वाले यानी अगले चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चों भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा यानी पतला होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे भारत की मानक याम्योत्तर समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। तो बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखा के उपयोग बताए थे और ये बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखा मानचित्र पर कोई दिशा या कोई जगह लोकेट करने पर होती है, यूज होती है। लेकिन बच्चों अक्षांश और देशांतर रेखा का एक और उपयोग है। वो यूज क्या है? वो यूज है कि ये यानी अक्षांश और देशांतर रेखा हमें समय भी बताती है। तो भारत का जो मानक समय है यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को माना गया है और जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। बच्चों अक्षांश रेखा का प्रभाव भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर होता है और ये दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बच्चों इससे आगे आते हैं और दूसरा हमारा टॉपिक है भारत तथा विश्व। तो बच्चों भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, ठीक है। और भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है यानी ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है और पूर्व और पश्चिम के बीच पर स्थित है। और हिंद महासागर, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत के दक्षिण पे
हिंद महासागर स्थित है। ये पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। और क्यों रखा गया है, आइए इसको समझते हैं। तो बच्चों, हिंद महासागर जो है वो पश्चिम में यूरोप और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है, जिससे भारत का इतिहास में एक केंद्र स्थान प्रदान है। और चूंकि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसीलिए भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। बच्चों, हम लोगों ने अपने इतिहास के बुक में ये पढ़ा है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्ग से नहीं था, यह संबंध भूमि मार्ग से था। और भूमि मार्गों द्वारा ही लोग पहले व्यापार किया करते थे। और इसी भूमि मार्ग से प्राचीन समय से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। अगर कुछ एग्जाम्पल लेके समझाया जाए तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि मसाले, मलमल, ये जो भी व्यापार हुआ करते थे भारत से, ये सब भूमि मार्ग से हुआ करते थे। लेकिन जब वास्को डी गामा भारत आए तब से हमारे समुद्री मार्ग ज़्यादा यूज होने लगे। इसके अलावा रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, दशमलव प्रणाली, ये सभी प्राचीन समय से ही भूमि मार्ग द्वारा इसका आदान प्रदान होता रहा। तो बच्चों, इसके आगे आते हैं। आपके बुक में अब टाइटल दिया गया है भारत के पड़ोसी देश, और लिखा है कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि सही है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर बुक थोड़ा ओल्ड एडिशन है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये सब दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर लेटेस्ट न्यूज बताया जाए तो भारत में अब कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित और ऐड हुए हैं, वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये ऐड हुए थे 31 अक्टूबर 2019 को। तो अब अगर देखा जाए कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो 9 है। और उनके नाम क्या क्या है, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, तो बच्चों, भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। तो बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश के नामों को याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक है चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। तो चलो से हमारा चंडीगढ़ और लक्षद्वीप हो जाएगा, दिल से दिल्ली, दे से दादर नगर हवेली, दो से दमन और दीव, आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पा से पुडुचेरी, जाके यानी जम्मू कश्मीर, और लद्दाख में से लद्दाख ही हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जिस तरह हेडिंग में था भारत के पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश के बारे में तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, लेकिन अब देख लेते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है उसको भी याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक आपको मिलते जाएंगे। बस आपको करना क्या है, वो जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उसको आपको दबा के काला कर देना है, वीडियो में लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि बहुत से लोग जुड़ जाए और बहुत से लोगों को बहुत सी शिक्षा मिले अच्छे तरीके से। तो चलिए अब वो शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक है बचपन में एमबीए किया। तो बच्चों, बचपन में एमबीए किया का फुल फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो बचपन में एमबीए किया यानी बचपन में एमबीए किया। तो बा से होता है बच्चों हमारा बांग्लादेश, चा से होता है हमारा चीन, पा से होता है पाकिस्तान, बचपन ना से होता है हमारा नेपाल, एम से होता है म्यांमार, बी से होता है भूटान, और ए से होता है अफगानिस्तान। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। तो क्वेश्चन आंसर अब आपको दिया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन आपके बुक से रहेंगे, अब यानी अभ्यास प्रश्न, और कुछ क्वेश्चन एडिशनल होंगे जिसे आपको खुद से बनाना है।